नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या अभी आपने जस्ट नया क्रेडिट कार्ड बनवाया है, तो आपका जब क्रेडिट कार्ड का जो बिल बनता है तो टोटल बिल जब आप देखेंगे अपना क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन में आप देखते हैं तो आपको एक तो टोटल बिल ड्यू दिखाता है कि मिनिमम ड्यू बिल दिखाता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, अभी आपके पास जब बिल भरने का किसी प्रकार से अमाउंट की दिक्कत आ रही है तो लोग सोचते हैं कि भाई मिनिमम ड्यू जो होता है पेमेंट कर देंगे। तो मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से फिर आपको क्या है कि जैसे बैंक आपसे जो लेट फीस लेता है वो तो नहीं लेगा, लेकिन उसके अलावा आपसे बहुत सारा जो इंटरेस्ट जो होता है वो आपसे बैंक वसूल करता है। तो इसमें कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं, कितना चार्ज आपसे बैंक वसूल करता है, मिनिमम ड्यू क्या होता है, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का बिल जब चुकाते समय मिनिमम ड्यू करने की सोचते हैं कि भाई जो बिल पेमेंट करना है टोटल बिल की बजाय हम मिनिमम ड्यू पेमेंट जो है वो पेमेंट करते हैं, लेकिन मिनिमम ड्यू पेमेंट जो होता है, जैसे मान के चलो आपका 50,000 रुपये का बिल है, तो यानी कि लगभग आप ये मान के चले कि 5% का आपका मिनिमम ड्यू दिखाएगा, यानी कि 2,500 रुपये आपका बिल शो करेगा। तो सब सोचते हैं कि भी अगर मेरे पास 50,000 रुपये नहीं बन रहा है तो मैं 2,500 रुपये पेमेंट कर देता हूँ। तो उसमें क्या आपकी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आपके पास में है तो बैंक बोलता है कि आपका जो लेट पेमेंट है उससे आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप मिनिमम ड्यू का जो आप इस्तेमाल करते हैं कि मिनिमम ड्यू आपने 2,500 रुपये पेमेंट कर दिया, लेकिन आपका जो बिल है वो आपका जैसे के तैसे पड़ा रहता है, वो आपसे जो मिनिमम ड्यू आपने पेमेंट किया वो एक प्रकार से आपने इंटरेस्ट पेड कर दिया। अभी बैंक क्या करेगा, आपका जो 50,000 रुपये था उस पे टोटल के ऊपर आपसे ये मान के चलो कि ब्याज वसूल करेगा। ब्याज की जो दर होगी मिनिमम आप मान के चलो कि पर मंथ आप देखेंगे तो 4 से 5% की होगी। आप एनुअली देखेंगे तो आपकी लगभग 48 से 50% से अबव आपका जो इंटरेस्ट रेट आपको पेड करना पड़ेगा। तो मिनिमम ड्यू अगर आप करते हैं तो अब इमरजेंसी हो गई तो आप एक आध महीने के लिए बात अलग है, लेकिन आप सोचते हैं कि भाई हर महीने में तो मिनिमम ड्यू करके निकल जाऊं, तो आपका जो पार्ट अमाउंट है जो टोटल बिल है वो तो आप कैसे कैसे पड़ा रहेगा, आप सिर्फ ब्याज पेमेंट करते रहेंगे, वो बैंक आपसे एक अच्छा खासा अमाउंट ब्याज के रूप में वसूल कर लेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये मिनिमम ड्यू यूज करते हैं तो फिर जो आपका सिबिल स्कोर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आपका जो सिबिल स्कोर होता है डाउन होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं, सिबिल स्कोर आपका खराब हो जाता है। लेकिन आप ये जैसे मिनिमम ड्यू का अगर आप भाई इमरजेंसी हो जाते कर भी लेते हैं तो महीना एक बिल के ऊपर करें, नेक्स्ट में आपको पूरा चुकाना चाहिए। पहली बात तो कोशिश ये करें कि मिनिमम ड्यू से बचे, क्योंकि अगर आपके पास में ये मान के चलो कि भाई पता है कि इतना रुपए का बिल नहीं भरा जाएगा, तो कोशिश करें कि अपना जो क्रेडिट कार्ड उसको कम यूज करें। फिर भी अगर आप एक बार मिनिमम ड्यू के चक्कर में फंस गए तो बैंक आपको चारों तरफ से घेरेगा, आपसे अच्छा खासा ब्याज वसूल करेगा और बैंक आपको कर्जे के नीचे दबा लेगा। और ये मान के चलो कि आपसे हर महीने मिनिमम ड्यू करके आपका जो अमाउंट है वो वहीं पड़ा रह जाएगा और आपसे ब्याज अच्छा खासा वसूल कर लेगा। तो मिनिमम ड्यू का बेनिफिट आप सोचते हैं कि भाई बैंक हमको एक बेनिफिट दे रहा है, वो आपको बेनिफिट नहीं, आपको लॉस है। तो इसको यूज करने से पहले चीज का ध्यान रखना है कि तो आपको सिबिल स्कोर जो मैं सबसे मेन पार्ट है, अभी आपको भविष्य में कभी क्रेडिट कार्ड बनवाना कभी लोन लेना है तो वो आपका खराब हो रहा है। दूसरा, आपको ब्याज के रूप में एक अच्छा खासा पैसा देना पड़ रहा है, आप बैंक के जो के कर्ज के जाल में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे नुकसान आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इंटरेस्ट भी आपको एक अच्छा खासा, इसकी बजाय आप कोई लोन लेके भी अगर डाल देंगे वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा मिनिमम ड्यू के चक्कर में आप फंसते हैं तो इसके अंदर क्या है कि आपका ब्याज का जो भुगतान होगा आपका जो अगर आप लंबे टाइम तक आप हर महीने से करते रहेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपका जो टोटल अमाउंट उससे ज्यादा कहीं आप ब्याज भर देंगे और कर्जा आपके ऊपर दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। तो हो सके तो आप इसका मिनिमम ड्यू से बचें। तो अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि मिनिमम ड्यू करने से क्या होगा, तो मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से यही होगा कि आपको अच्छा खासा ब्याज देना पड़ेगा बैंक पर, आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस यही एक जानकारी थी कि मिनिमम ड्यू से ज़्यादा से बचे और मिनिमम ड्यू आप अगर करते हैं तो आपको क्या लॉस होता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना।